नमस्कार किसान भाइयों, एफपीओ इल्टा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस एफपीओ के चैनल में जो है आज जो जानकारी देने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि गूगल पे जाकर उसमें एक सर्च करते हैं। तो उस सर्च में क्या लिखते हैं वो कि गूगल पे जो भी पोर्टल पे पड़ा हुआ उसमें सीधा सा सिस्टम ये लिखा हुआ है कि 10 किसान भाई मिलके और एक कंपनी का निर्माण कर सकते हैं जिसमें आपको भारत सरकार 15 लाख रुपए की मदद देगी। इसी हेडलाइन को देखकर ज़्यादातर एफपीओ का निर्माण होने लगा है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जो 15 लाख रुपए की राशि है वो आपको किस रूप में मिलेगी और क्या कार्य करेंगे तब मिलेगी? ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार पैसा आपको घर बैठे दे दे, और ना ही इतना सहज और सरल है एफपीओ बनाना कि जैसे कि अभी जो मैंने आपको बताया है कि जो गूगल के पोर्टल पे लिखा हुआ है कि इतने पैसे, इतने किसान जोड़ो और इतने पैसे आपको मिल जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं मिलता है, उसका पूरा एक सिस्टम है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर रहेगा कि किन किसान भाइयों को या जो एफपीओ बना चुके हैं तो उनकी तो हो गई मजबूरी, लेकिन जो लोग एफपीओ अभी बनाने वाले हैं तो उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किस टाइप का एफपीओ बनाना चाहिए। तो इस चीज़ की आप लोग जो है गांठ बांध लें। अगर आपने इस वीडियो को सही से नहीं देखा और इसको अनदेखा कर दिया और आप एफपीओ बनाने जा रहे हैं और गलत दिशा में आपने बना लिया तो आपको इतना भारी जुर्माना उठाना पड़ेगा जिसकी आपने कभी भी कल्पना नहीं की होगी। कारण क्या है कि ये जितने भी एफपीओ स्टैम्प रजिस्टर्ड हो रहे हैं वो 2013 कंपनी एक्ट के तहत ही है। ये एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो इसका रजिस्ट्रेशन कराना तो बहुत सरल है, क्योंकि भारत सरकार को तो पैसा चाहिए, आप जितने मर्जी रजिस्ट्रेशन लिए जाओ। अब हमें ये देखना है कि हम रजिस्ट्रेशन तो कराने जा रहे हैं, क्या हमने उसकी पूरी गाइडलाइन, उसकी प्रक्रिया पढ़ी? क्या हमें उसमें भारत सरकार जो ग्रांट के रूप में पैसा देती क्या देगी? तो हमें ये बहुत ज़रूरी है पता करना। तो इसका एक ही सबसे अच्छा माध्यम है कि भारत सरकार ने जो 10,000 कृषक उत्पादक संगठन बनाने का संकल्प लिया है 2025 तक, तो उसमें लगभग समथिंग 6,000 के करीब तो शायद बन भी गए हैं। लगभग 3-4 हज़ार एफपीओ अभी और बनाने हैं पूरे इंडिया के अंदर। अब उसमें जो जो क्षेत्र भी खाली बचा होगा उस क्षेत्र में वो अभी बनेंगे, और जहाँ का टारगेट उनका अगर पूरा हो गया है तो वहाँ नहीं बनेंगे। तो जो भारत सरकार ने है वो 3-4 एजेंसियों को ही समर्पित किया है ये काम 10,000 एफपीओ बनाने का। उसमें से कौन कौन सी है? सबसे पहले एक नाबार्ड है, उसके बाद नाफेड है, उसके बाद एएफएसडीआई है, उसके बाद जो है एनसीडीसी। ये 4 जो संस्थाएं हैं इनके द्वारा जो एफपीओ बनाए जा रहे हैं, इन संस्थाओं के द्वारा। अब ये संस्था क्या करती है? जैसे हमारा नाबार्ड से बना हुआ है, तो जो एक एजेंसी चुनी गई नाबार्ड के द्वारा उसको हम बोलते हैं सीबीबीओ, ठीक है। तो उस सीबीबीओ के जो एम्प्लॉय हैं वो आपके ज़िले के अंदर जाएंगे। जब वो ज़िले के अंदर जाएंगे तो ब्लॉक स्तर पे वो संपर्क करेंगे ब्लॉक अधिकारियों से, कृषि अधिकारियों से, और उनसे ये पूछेंगे कि हमें कुछ ऐसे व्यक्ति जागरूक बताइए जो कि हमारा टारगेट है, हमें एक एफपीओ जिला के अंदर बनाना या 2 बनाने या 3 बनाने, जो भी बनाना है, जो भी उनका टारगेट हो। तो वो लोग वहाँ से रेफरेंस लेंगे आप लोगों से और वो आएंगे आपके पास एफपीओ बनाने के लिए। तो उस कैटेगरी में अगर आप एफपीओ बनाते हैं तो वो एफपीओ आपको सूटेबल है और वो 10,000 की कैटेगरी के अंदर आता है। और जो एफपीओ आपने खुद से पैसा लगाया और उसका रजिस्ट्रेशन कराया, खुद से ही सारा कुछ किया, कोई सीबीबीओ बीच में नहीं आया, कोई एक एजेंसी हायर हो गई बीच में या किसी अधिकारी ने कर दी, उसके थ्रू आपने बना लिया, तो उसमें आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जो फैसिलिटी आपको मिलनी थी वो नहीं मिलने वाली है। हाँ, सब्सिडी वाले प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हो, लेकिन उससे कोई बड़ा रीजन नहीं है। वो तो आप वैसे भी कृषक के रूप में भी उन चीज़ों का फ़ायदा ले सकते हो। लेकिन हमें अगर एफपीओ से प्रॉफिट लेनी है और किसानों को उसमें अच्छे मार्गदर्शन में और किसानों का अगर हम उत्थान करना चाहेंगे तो वो तभी होगा। अब इन एजेंसियों से एफपीओ बनाने के बाद होता क्या है कि ये कंपनियां, जो सीबीबीओ है, वो सीए से खुद ही रजिस्ट्रेशन कराएगा कंपनी का, खुद ही सारा खर्चा उठाएगा। ये पैसा जो है उनको ये संस्थाएं देती हैं। जो 4 एजेंसियां भारत सरकार ने नियुक्त की हैं वो एजेंसियां इनको सीबीबीओ वालों को पैसा देती हैं।
मतलब एफपीओ के अंदर एक भी रुपया जो जैसे मान लो हमने बनाया है तो हम पे एक भी पैसा उसका खर्चा नहीं हुआ, चाहे रजिस्ट्रेशन का हो चाहे किसी का भी हो, बल्कि हम लोगों को ये फैसिलिटी मिलती है क्योंकि हमने एजेंसी के थ्रू बनाया है। क्योंकि एजेंसी वाले जब ढूंढने आए तो हमने उस पर कॉन्टेक्ट किया और मिल गए तो बन गए। तो अब हमें इसमें ग्रांट भी मिलेगी, हमें इक्विटी ग्रांट भी मिलेगी और हमें एक्सपोजर विजिट भी मिलेगी, हमारे बोर्ड मेंबर की ट्रेनिंग्स भी होंगी। ये सारे जो खर्चे हैं उस सारे खर्चे उस CBBO के द्वारा ये वहन किए जाएंगे और CBBO को पैसा देता है नाबार्ड। तो इस तरीके से पूरा सर्कल चलता है। तो इसमें जो हमारा पैसा है वो एक भी नहीं लगने वाला। हमारा कौन सा पैसा लगेगा, जैसे अगर हम इसमें कोई सेटिंग्स करेंगे, इसमें हम कोई ग्रोथ का काम करेंगे तो उसमें ग्रांट होती है, तो ग्रांट में कुछ खर्चे होते हैं, जैसे ऑफिस का खर्चा होता है उसमें, और बिजली का खर्चा होता है, रेंट का खर्चा है, ये सब जो है देते हैं। उसके बाद कुछ किसानों की मीटिंग्स का खर्चा है, कुछ कन्वेंस का खर्चा है। तो इस तरीके से ये सारा खर्चा मिलता है, जिसमें एक CEO की सैलरी होती है, एक अकाउंटेंट की सैलरी होती है। तो ये सब खर्चा जो है वो CBBO के माध्यम से नाबार्ड को देती है। तो इसी तरीके से आपका किसी भी एजेंसी से, जो 4 एजेंसियों के अंतर्गत अगर आपने बनाया है तो आपको ये सारी सुविधाएँ मिलने वाली हैं। अन्यथा अगर आपने इन एजेंसियों के थ्रू नहीं बनाया और आपने अपने हिसाब से ही इसको बना लिया है अपनी मर्जी से, तो आप इस चीज़ में आप गांठ बांध लो कि आपको इसमें भारी नुकसान होने वाला है और आपने बर्बादी का रास्ता चुन लिया है। इसमें आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है और आगे चल के आपको इसमें नुकसान ही नुकसान है। इससे तो बढ़िया अगर आपके पास पूंजी है तो आप एक अपनी ही खुद की एक कंपनी बनाइए और खुद की कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड के रूप में बन जाएगी और उसमें अगर आप वर्क करोगे तो आपकी ओनरशिप रहेगी और आपकी उसमें मालिकी रहेगी। आप जैसे मर्जी उसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन FPO को कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होने के बाद आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी, चाहे तो आपने एजेंसी के थ्रू बनाया है चाहे आपने खुद से बनाया है। इससे भारत सरकार को कोई लेना देना नहीं है। अगर कंपनी के एक्ट में आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है तो आपके सारे नियम सारे प्रतिबंध लागू हो जाएंगे, तो आप उसी के अनुसार काम कर पाएंगे। उसमें आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी। उसमें अगर शेयर होल्डिंग आपको बांटनी है, उसका प्रॉफिट किसानों को देना है तो आपको देना ही पड़ेगा। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपने प्राइवेट बनाई है तो आपको शेयर होल्डिंग नहीं देनी पड़ेगी, आपको देनी पड़ेगी। तो ये सारे बहुत बड़े रीजन हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी था बनाना, क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों के, हमारे पास भी ऐसे साथियों के फ़ोन आ रहे हैं, वे कह रहे सर कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कहाँ से करा लें। तो वो CA हमसे 30,000 रुपये मांग रहा है या 40,000 रुपये मांग रहा है रजिस्ट्रेशन के। तो CA को क्या पड़ी, आप पैसे दोगे रजिस्ट्रेशन कर देगा, वो तो किसी के थ्रू करा लें। लेकिन उसमें आपका कुछ भी बेनिफिट होने वाला नहीं है, उसमें आप लॉस में ही जाने वाले हैं। तो जो FPO का गठन करें वो भारत सरकार के नियमानुसार ही आप गठन करें। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।